क्या कभी आपने एक्सेल में ऐसा फॉर्मूला सुना है कि जो दो शीट को आपस में लिंक कर देता है? तो आज एक ऐसे हिडन फॉर्मूले के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोग उसका बहुत बहुत यूज़ करने वाले हैं जब आप अपने डैशबोर्ड्स को क्रिएट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से जाके क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है सबसे पहले वो बताती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें जनवरी सेल्स है, फरवरी सेल्स है और हमें प्रॉफिट दिया गया है और ऑलरेडी मैंने अपने यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ लिख रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ड्रॉप डाउन बटन बनाया है जिसमें मेरे पास मेरे हेडर नेम्स हैं जनवरी सेल्स, फरवरी सेल्स और प्रॉफिट। और हेडर हमेशा मैचिंग लिखना है आप लोगों को ड्रॉप डाउन बनाते टाइम। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, अगर आपने अब तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे यहाँ चाहिए कि मुझे नेल आर्ट का टोटल फरवरी का सेल्स चाहिए और मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि अगर मैं जनवरी सेल्स करूँ तो यहाँ जनवरी सेल्स का टोटल सेल्स है वो शो होना चाहिए। तो इस तरीके के काम को हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लगाना है सम इफ फॉर्मूला, क्योंकि सम इफ फॉर्मूला ही हमें टोटल सेल्स देगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन की। तो लेकिन सम इफ लगाने से पहले हमें क्या ध्यान देना है, मेरे जितने भी कॉलम है डेटा के उन्हें हमें सबसे पहले नेम देना होगा। नेमिंग दिए बिना हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम पूरे कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F3। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है कि आपको टॉप रो से ही नेम पिक करना है। तो मैं यहाँ ओके प्रेस कर रही हूँ और ओके प्रेस करके नाम दे रही हूँ। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर रही हूँ और सेम स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F3 से नाम दे रही हूँ टॉप रो का और आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कॉलम्स को क्विकली नाम दे दिया है। अब अगर मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाऊं तो आपको देख सकते हैं अगर मैं कभी सम का फॉर्मूला लगाती हूं और मुझे सपोज कीजिए जनवरी सेल्स का टोटल करना है तो हम यहाँ नाम लिख के भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेम असाइन कर दिए हैं। तो मैं यहाँ जनवरी सेल्स लिखूंगी, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है और हम एंटर करेंगे तो वैल्यू आ चुकी है। बट इसे हम डायनामिक तरीके से कैसे यूज करेंगे ड्रॉप डाउन के थ्रू, तो यहाँ हम लगाते हैं सम इफ फॉर्मूला। अब सम इफ में सबसे पहले पूछा जाता है रेंज। तो रेंज हमारी क्या होती है, जिसमें से हमें हमारी कंडीशन मिलने वाली है और कंडीशन हमें कौन से वाले कॉलम में से मिलेगी, प्रोडक्ट सोल्ड। और प्रोडक्ट सोल्ड को ऑटोमेटिकली हमने पहले ही नाम दिया हुआ है विच इज प्रोडक्ट सोल्ड, जो कि मेरे हेडर का नाम है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ तो आप जैसे ही देखेंगे मुझे नीचे इस तरीके से नेम मैनेजर में वो नेम शो कर देगा। बट अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान देना है, अगर आप ये वाले प्रोडक्ट सोल्ड को देखेंगे इसमें स्पेस है, बट इस वाले नेमिंग को देखेंगे तो नेम मैनेजर ने क्या किया, स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको करेक्ट नेम लिखना है तो मैं अंडरस्कोर वाला ही चूज करूंगी। नाउ कॉमा, अब इस वाली रेंज में से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। इस वाली रेंज में से हमें कौन सा वाला क्राइटेरिया पिक करना है, हमें नेल आर्ट पिक करना है। नाउ कॉमा, अब वो हमसे पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज हम कौन सी चाहते हैं, जनवरी, फरवरी या प्रॉफिट? तो यहाँ सम रेंज के लिए ऑटोमेटिक हम चाहते हैं जो इस सेल में नाम लिखा है उसका सेल्स यहाँ पे टोटल होके आना चाहिए। तो आप इस तरीके से सेल को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट के अंदर आपने अपना रेफरेंस पिक करना है इस सेल को और इस सेल को कर देना है लॉक और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट अगर आपने इस सेल में जो लिखा है उससे रिलेटेड करती हुई कोई भी रेंज आपकी किसी भी शीट पे होगी तो वो उस रेंज को पिक कर लेगा। और हमने पहले ही जनवरी सेल्स हमारी इस वाली रेंज को नाम दिया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, इनडायरेक्ट हमारी कौन सी वाली रेंज को पिक कर लेगा। देखिए आप अगर ऊपर देख सकते हैं तो मेरी 83, 38, 35 ये हमारी ये वाली रेंज को पिक कर चुका है। अगर हम यहाँ नाम चेंज करेंगे तो वो मेरी उसी रेंज को पिक करेगा जिसका रिलेटेड नाम होगा। और अब आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करते हैं और इस फॉर्मूले को कर देते हैं ड्रैग। तो आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल आ चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पे फरवरी सेल्स करती हूँ तो आप देख सकते हैं फरवरी सेल्स आ चुकी है। और अगर मैं इस फॉर्मूले का आउटपुट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं वो फरवरी वाली सेल्स की वैल्यूज पिक हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा डेटा है, बहुत सारे कॉलम्स है और आपको कॉलम के बेस पे कुछ आउटपुट्स चाहिए। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए।